Assalamualaikum everyone. This is Ali. Welcome to the Quick Sort Algorithm tutorial. Guys, आज की इस वीडियो में हम क्विक सॉर्ट के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। क्विक सॉर्ट क्या होता है और इस पर डिटेल में डिस्कशन करेंगे। मैंने प्रेजेंटेशन को बेहतर करने की कोशिश की है। अब आप अगर अभी भी सब्सक्राइब ना करें तो ये फिर ज्यादती है, और लाइक तो लाजमी कर लें, और इसके अलावा बेल आइकन को तो प्रेस कर लें ताकि मेरी हर आने वाली लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहे। अगर ये ऐसी वीडियोस पसंद हैं तो मुझे लाजमी कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आगे आने वाली वीडियोस भी ऐसी ही बनाएं। और अगर आप सिंपल पसंद करते हैं तो वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में राय लाजमी दीजिएगा। अच्छा, क्विक सॉर्ट एल्गोरिथम फॉलो करता है डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच को। ये सिलेक्शन भी, इंसर्शन भी, मर्ज सॉर्ट भी, ये सारे डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच को ही फॉलो कर रहे थे। मीन्स डिवाइड ही हम कर रहे थे ना array को। अच्छा, अप्रोच में हम यहाँ पर एक एलिमेंट सेलेक्ट करते हैं पिवट एलिमेंट के नाम से। अरे पिवट एलिमेंट क्या होता है गाइस? ये जरा एक टेक्निकल पॉइंट है कि पिवट एलिमेंट क्या होता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक अरे है, ठीक है। अरे में फॉर एग्जांपल हमारे पास वैल्यूज हैं 3, 4, 5, 2 एंड 1। गाइस, बड़ी सिंपल सी मैंने एक अरे ली है जिसमें हमारे पास वैल्यू है 3, 4, 5, 2 एंड 1। ओके ओके। अब हम इनमें से पिवट एलिमेंट सेलेक्ट करेंगे और देन उसके अकॉर्डिंगली हम इसको डिवाइड करके देन सॉर्ट करके देन दोबारा मर्ज करेंगे। कैसे, मैं समझाता हूँ। देखो, समझना समझना बात को। देखो, फॉर एग्जाम्पल अगर हम 3 को एज पिवट एलिमेंट कंसीडर कर लें तो सोचो कि ये जो 5 है, 4 और 5 है, ये 3 से क्या है, ग्रेटर है ना। और ये जो 1 और 2 है, ये क्या है, लेस। अब 1 और 2 की ओरिजिनल पोजीशन क्या है अकॉर्डिंग टू द 3? 3 से पहले 1 एंड 2, फिर बाद में क्या आना चाहिए, ऑब्वियस बात 3 आना चाहिए, फिर 4, फिर 5। अब जो ग्रेटर थे वो आगे राइट साइड पे और जो लेस थे वो आगे लेफ्ट साइड पे। बिल्कुल यही तरीका है सॉर्ट करने का क्विक सॉर्ट में। तो आप क्विक सॉर्ट का मेथड समझ चुके हैं। अच्छा, आप लोग सोच रहे हो कि बस क्विक सॉर्ट खत्म हो गया? नहीं नहीं, हम ये डिस्कशन आगे करते हैं, जरा डिफिकल्ट एग्जांपल से भी डिस्कशन करते हैं। कभी कभार तो हमें 3 3 4 4 पिवट एलिमेंट्स भी सिलेक्ट करने पड़ जाते हैं। कभी कभार इतनी कॉम्प्लेक्स सारी होती है, तो ऐसा इशू नहीं है। ये तो बेसिक सी एग्जांपल से मैंने आपको समझाने की कोशिश किया कि ऐसा एलिमेंट हम सिलेक्ट करेंगे जिसके हम देखेंगे कि ग्रेटर देन उससे कौन से और लेस देन उससे कौन से। अकॉर्डिंग टू दिस हम उसको सॉर्ट करेंगे। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं गाइस। हम थोड़ी सी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रिलेटेड डिस्कशन करते हैं। जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि जो ओ एन लॉग एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है ना, ये ओ एन स्केयर से बेहतर है। ओ एन स्केयर से बेहतर है। ये ओ एन स्केयर लिखा हुआ है, अगर आप कंप्यूटर की जुबान में जो होता है ना वो ऐसे ही लिखा जाता है, अपने कंप्यूटर लैंग्वेज में, कीबोर्ड में इस तरह से लिखा जाता है। बट अगर आप मैथ में देखेंगे तो वो इस तरह से होगा। दोनों में से जिस तरह मर्जी लिखते हैं, दैट्स नॉट अ बिग डील। बट ये ओ एन स्केयर है, ठीक है। वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो इसकी होगी वो है ओ एन स्केयर, और जो इसकी बेस्ट केस और एवरेज केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वो है ओ एन लॉग एन, ठीक है ठीक है। सो लेट्स नेक्स्ट। अच्छा, हम एक्सप्लोर करेंगे इसको सॉर्ट एल्गोरिथम को विद एग्जांपल। एग्जांपल मैंने ऑलरेडी पहले भी दे दिया, बट मैं एक जरा डिफिकल्ट एग्जांपल के जरिए आपको एक्सप्लोर करवाना चाह रहा हूँ। सबसे पहले स्टेप्स के बारे में डिस्कस करते हैं गाइस। कौन कौन सा स्टेप था? सबसे पहले हमने क्या स्टेप फॉलो किया पीछे, इनिशियलाइजेशन, मतलब कि एक रे को इनिशियलाइज करवाया। अभी मैं फॉर एग्जांपल सॉर्टेड ही ले रहा हूँ रे। फॉर एग्जांपल कोई भी रे को आप इनिशियलाइज करवा लें, चाहे वो सॉर्ट अनसॉर्टेड रे को इनिशियलाइज करवाएं। उसमें से एक पिवट एलिमेंट हमने सेलेक्ट किया 3, और देन उसके अकॉर्डिंग हमने 1 और 2 को पहले ले आए और 4 और 5 को एंड पे लेंगे। तो अनटिल हमारे पास रिजल्ट क्या आया, सॉर्टेड रे। समझे? समझ गए। मीन्स के एक अरे हमने ले ली, कोई भी ले लेना, चाहे फॉर एग्जांपल 1 है, ऐसे 4 लेने, फिर ऐसे 5 लेने, फिर ऐसे 2 लेने, फिर ऐसे 3 लेने। तब भी क्या होगा, आप 3 को अगर पिवट एलिमेंट सेलेक्ट करते हैं तो 3 मिडिल में ही आएगा और ये सारे आपस में ओके सेट, और ये आ जाएगा 1 2 3 4 5। पोजीशन से कोई इशू नहीं है। हाँ, आपने पिवट एलिमेंट ऐसा सेलेक्ट करना है उसकी पोजीशन पे डिपेंड नहीं होना चाहिए।
बल्कि ऐसा पिवट एलिमेंट सेलेक्ट करना है जो कि ऐसे जस्ट लाइक अ मिडिल वैल्यू हो, जिससे इजीली जो अरे है ना वो कंप्लीटली सॉर्टेड होने की हो, मतलब कोशिश हो सके, ज्यादा से ज्यादा नियरली टू सॉर्टेड हो जाए। ऐसा पिवट एलिमेंट सेलेक्ट करना है, तभी उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बेस्ट होगी। और जैसे मैं एक एग्जांपल के तौर पे हमने यहाँ पर एक 6 एलिमेंट्स की अरे ले ली, जिसमें हमने 10 ले लिया, 7 ले लिया, 8 ले लिया, 9 ले लिया, 1 ले लिया, 5 ले लिया। गाइस अब हमने यहाँ पर क्या किया, 5 कंसीडर किया। यस ठीक है, 5 को कंसीडर करने में कोई बुराई नहीं है, ओके। गाइस देखो, 5 को कंसीडर किया ना जब हमने, वी विल कंसीडर 5। अच्छा चाहते तो आप कोई और भी कंसीडर कर सकते थे, बट चलिए हमने 5 को एज अ कंसीडर कर लिया गाइस, ठीक है जी। अब अगर आप चेक करें तो 5 से ग्रेटर कौन कौन से हैं? ये जो चारों एलिमेंट्स हैं 1, 9, 8, 7, 10, ये 5 से ग्रेटर है, और ये जो 1 है ये 5 से छोटा है। अब अगर आप इसको उसकी पोजीशन पे लाएं तो ये जो पोजीशन ऑफ अरे होगी ना, ये ऐसे आएगी 1 एंड देन 5, बिकॉज 1 जो है 5 से छोटा है। फिर देन आएगा कोमा, फिर देन आएगा 10, 7, 8 एंड 9 गाइस। अब आप लोग सोच रहे हैं कि इसको क्यों नहीं सही पोजीशन पे लाए, बिकॉज ये 5 से ग्रेटर हैं। हमने पिवट एलिमेंट इनमें से कोई सिलेक्ट नहीं किया, बल्कि 5 को सिलेक्ट किया। हमने सिर्फ पिवट एलिमेंट से उसके जो ग्रेटर होंगे उनको बाद में लिख देना है, जो उससे स्मॉलर होंगे उनको पहले लिख देना है, ठीक है। देन वी विल मूव ऑन नेक्स्ट। जिससे मैंने आपको समझाया है 10, 7, 8, 9 आ जाएगा, और 1 जो है इससे पहले चला जाएगा, इस तरह से आएगा, ठीक है। तो हम इसको पोजीशन मैंने ऑलरेडी आपको करके दिखा दिया कि 1, 5 आएगा, फिर 10, 7, 8, 9 आएगा, ठीक है। अब ऑब्वियस बात है, एक हमारा काम हो चुका, हमने 1, 5 को, ये जो 1, 5 का हमारा जो पोर्शन है ये सॉर्ट हो चुका है। लेकिन ये जो 10, 7, 8, 9 है इसको भी सॉर्ट करना है। आप क्या करोगे, इसमें से भी एक पिवट एलिमेंट सेलेक्ट करोगे। आप कौन सा पिवट एलिमेंट सेलेक्ट करोगे कि ये मिडिल में आ जाए? सोचो, कोई भी सिलेक्ट नहीं करना, बड़ा सोच समझ के ये चीजें सिलेक्ट करनी है। गाइस हम 9 को पिवट एलिमेंट सेलेक्ट करेंगे, बिकॉज आप सोच रहे हो क्यों जी, मैं बताता हूँ। 9 को जब हम पिवट एलिमेंट सेलेक्ट करेंगे ना गाइस, तो इससे ये फायदा होगा, जो इससे स्मॉलर हैं वो पहले आ जाएंगे। 9 से स्मॉलर है 7, 8, वो पहले आ जाएंगे 1 के बाद, 1, 5 और 7, 8। तो क्या होगा, हमारी अरे ज्यादा से ज्यादा सॉर्ट हो रही है। अगर आप इनमें से कोई और लेते तो वो अरे उस तरह से सॉर्ट ना हो पाती। तो अब हमने क्या किया, पार्टीशन की, 7 और 8 को अलहदा किया और 10 को अलहदा किया। अब हमने इसमें से लिया क्या, 9। अब ये जो है लेस है ऑब्वियस बात, और ये है ग्रेटर। अब आप इसकी इनकी करेक्ट पोजीशन पे प्लेस करेंगे। 1, 5 ऑलरेडी सॉर्ट थे, ठीक है, ये जो थे ये तो ऑलरेडी सॉर्ट थे। अब जब हम 9 के अकॉर्डिंगली, 9 के जो 9 से लेस देन थे 7, 8 उनको पहले ले आए, और जो 10 था ग्रेटर उनको बाद में ले आए। तो अनटिल जो हमें अरे मिली वो सॉर्टेड फॉर्म में गाइस मिल चुकी। समझे, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल चीज है ये, और उतनी ही इम्पोर्टेंट भी है। बिकॉज इसमें हमने एक ऐसा पिवट एलिमेंट सेलेक्ट करना होता है, ऐसा एलिमेंट सेलेक्ट करना होता है जिसके जरिए हम उसको एक तो ब्रेक करें, देन उसको सॉर्ट करें। तो जो से छोटे एलिमेंट्स होंगे उससे पहले आ जाएंगे पिवट एलिमेंट से, और जो उसके लार्जेस्ट होगा मतलब उससे ग्रेटर होंगे वो उसके बाद में आ जाएंगे। तो गाइस इतना ही था, ये क्विक सॉर्ट एल्गोरिथम, जिसमें हमने एल्गोरिथम की कंप्लीट एग्जांपल्स, मैंने 2 एग्जांपल्स आपको दे दी और डिटेल में समझाया। बाकी ये जो कोड है ना गाइस, आपको ये कहीं पे भी मिल जाता है, ऐसा कोई इशू नहीं। बेसिकली कॉन्सेप्ट सीखना हर जगह पर नहीं सिखाया जाता उस तरह डिटेल में। मेरी कोशिश थी कि आपको कॉन्सेप्ट सिखाया जाए, कोड जो आप कहीं से भी जाकर देख के लिख लेंगे, आपकी बुक्स में भी लिखा होगा। तो बेसिक बात है कॉन्सेप्ट की, आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गई तो आप कोड भी लिख लेंगे, कोई ऐसा इशू नहीं है, ठीक है जी। उम्मीद है जब कॉन्सेप्ट समझ आई होगी। चैनल पे न्यू हो तो मत सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना, और प्लेलिस्ट को सेव करना भी मत भूलना। बिकॉज बेल आइकन को प्रेस करने से आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलेंगे, और प्लेलिस्ट को सेव करने से आपको मेरी आने वाली वीडियोस में शो होती रहेंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप इम्प्रूविंग। अगली वीडियो में मिलेंगे।